हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपसे बता दें, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, अधिगम और अर्जन आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें इसमें 30 क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैनल पे चलने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना किए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हों उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों आपसे बता दें कि हमारे चैनल पे सारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बीईओ के लिए भी और सीडीपी बाल विकास के और पर्यावरण के। तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। ठीक है, ऑप्शन 1 है आंशिक रूप से होता है, 2 है पूर्ण रूप से होता है, और 3 है नहीं होता है, और 4 है होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि घर की भाषा भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो घर में सीखता है शुरू में, वह भाषा उसकी पूंजी होती है। ठीक है, जिस परिवेश में रहता है, जिस प्रांत में रहता है या जिस परिवेश में रहता है, उसका लोकल लैंग्वेज उसकी पूंजी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सीखने में विस्तार देना। ठीक है, भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने में विस्तार देना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सत्य कथन। इसमें यही है, ऑप्शन नंबर 2, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, भाषा स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मतलब आप समझ सकते हैं ये पेडागोजी है, हम लिख नहीं सकते यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेकिन ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पेडागोजी है, यहाँ पे रहेगा नहीं, आप समझ लीजिएगा क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, तभी वो समझ सकता है। ठीक है, शुरुआती स्तर उसके सेम लैंग्वेज में होनी चाहिए जिसको वो सही से समझ सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर होगा, भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो दोस्तों समाज का है, ठीक है। आप लोग समझ सकते होंगे भाषा अर्जित बच्चा जिस समाज में रहता है वो भाषा बहुत तेज़ी से ग्रहण करता है। दोस्तों हम आपसे एक चीज़ ये भी बता रहे हैं, इफेक्टेड बहुत पड़ता है समाज का। किसी समाज में आप देखते होंगे अशुद्ध वर्ड, अशुद्ध शब्द का अधिक यूज होता है, तो वहाँ पे बच्चे को अशुद्ध वर्ड, उसका जो माइंड गेटअप है अशुद्ध वर्ड का कलेक्शन ज़्यादा करता है, ठीक है। अक्सर ऐसा स्वाभाविक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया है, ठीक है। भाषा अर्जित में वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया है? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी एंड 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहानी, कविता और गीतों के माध्यम से बच्चे, ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। 15 क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को 45 मिनट नहीं लगाना है, हम लोग 30 क्वेश्चन बहुत जल्दी से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़े होते हैं। कविता, कहानी और गीतों के नाटक के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े होते हैं, ठीक है। बहुत ईजी वे में तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों फिर हम आपको एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, तो फिर यहाँ पे जस्ट जुड़ेगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े होते हैं, ठीक है। बहुत ईजी वे में तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने की सर्वोपरि उद्देश्य है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक। अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे अपने, यहाँ ब्लैंक जगह एवं यहाँ भी ब्लैंक जगह, से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें क्या फिलअप किया जाएगा आप देखिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, घर परिवार परिवेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। यहाँ पे घर परिवार, ठीक है, एवं परिवेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य यह है कि भाषा का प्रयोग सीखना, ठीक है। भाषा सीखने का मतलब है भाषा का प्रयोग सीखना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। दोस्तों ये पेडागोजी है, क्वेश्चन छोटे होंगे ऑप्शन बड़े होंगे, ठीक है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों शुरुआती में बच्चों को तत्सम प्रधान ऐसा कोई मैटर है नहीं, तत्सम प्रधान प्रधान ऐसा कोई मैटर है नहीं, अधिकाधिक कठिन शब्दों का युक्ति ऐसा असंभव है, मतलब इस तरह का बच्चा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर का बच्चा तद्भव, तत्सम और अधिक कठिन वर्ड का यूज कहाँ समझ पाएगा या कहाँ कर पाएगा, ठीक है। और उसका घर की सामुदायिक भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से गेटअप कर सके, ठीक है। दोस्तों इसका हम निगेटिव टैक्स का हम 2 दिन में आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे निगेटिव टैक्स से आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, ठीक है। जब तक बच्चों से बात करना, उसके भाषा सीखने के परिवेश को, ठीक है, भाषा अर्जित करने के परिवेश दे रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों आपसे हम पहले भी अपने हर वीडियो में हम बताए हैं, लगभग 80% चांसेज होते हैं, ठीक है, लॉन्ग ऑप्शन सही होने के, यदि वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। जितने भी पेडागोजी में लॉन्ग ऑप्शन हैं, ठीक है, हर ऑप्शन से लॉन्ग हो, ठीक है, और पॉजिटिव हों, तो लगभग वो क्वेश्चन 80% चांसेस सही होने के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुमन, यहाँ पे देखिएगा, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, ठीक है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, भाषा अर्जन का, ठीक है। यह उदाहरण है भाषा अर्जन का, क्योंकि वो बचपन से क्या बोलती है, गुजराती बोल और समझ लेती है। तो जहाँ पे वो रहती है वही भाषा उसको अर्जन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर, भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति, ठीक है। भाषा अर्जन, यहाँ पे भाषा सीखना होता है, ठीक है, और अधिगम, ठीक है, सिखाना और सीखने की पद्धति होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ भी समझ गए होंगे आप ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ठीक है, भाषा अर्जन महत्वपूर्ण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। तो दोस्तों यहाँ क्या निहितार्थ है, तो यहाँ निहितार्थ है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप लोग समझ सकते होंगे, ठीक है, अर्थ को हम समझने के लिए क्या, अगर हम सस्वर पठन कर रहे हैं तो अर्थ को समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। द्रुत पठन, बहुत तेज़ी से पढ़ रहे हैं तब भी नहीं कर सकते, बहुत धीमा पढ़ रहे हैं तब भी अर्थ का हम गहन अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर हम मौन पठन कर रहे हैं तो उसको हम मौन चिंतन, ठीक है, दो मस्तिष्क में चिंतन करके हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादातर बेहतर पद्धति है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ भी आप लोग आंसर समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 2, ठीक है। वाक्यों के प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जब, यहाँ से तीर लाइए, और ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, भाषा कठोर की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो दोस्तों भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है, ठीक है। भाषा अर्जन क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रयासपूर्ण होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भाषा के नियम सीखने का कोई मैटर है नहीं है। जो जिस परिवेश में रहता है भाषा अपने आप सीख जाता है, इसका नियम कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। दोस्तों हम समझ रहे हैं आप लोग ऑप्शन यहाँ पे तीसरा लगा रहे होंगे, ठीक है, कोरिलेट होते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे कोरिलेट ये नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे कि कोरिलेट होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, समृद्ध भाषिक वातावरण, ठीक है। भाषा सीखने के लिए समृद्धि भाषिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। समृद्ध भाषिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ठीक है। दोस्तों इसमें अनुवाद का कोई मैटर नहीं, जो जिस परिवेश में रहता है वैसा भाषा सीखता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अन्य विषयों की कक्षाएं भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, अन्य विषयों को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, ठीक है। कथन सही नहीं है। दोस्तों रोजगार सीखने के लिए भाषा ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग, निगेटिव टैक्स है, ठीक है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है, एक बहु यहाँ पे बहुसंस्कृति है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है?
तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सह स्थिति बन सके, ठीक है। यहाँ पे है एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। बहुसंस्कृति मतलब कई जगह के लड़के हैं, ठीक है। वहाँ पे किस तरह की पृष्ठभूमि वाला कक्षा मतलब तैयार किया जाए, कैसा माहौल तैयार किया जाए कि सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो यहाँ पे वहाँ पे माहौल ऐसे तैयार करना है, ऑप्शन नंबर 3 होगा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सह स्थिति बन सके, सब लोग समझ सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का 30 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।